हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करें क्लास को। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए जल्दी से आइए। कहाँ बैठे हैं सभी लोग? अब आने लगे हैं। आज हमारा होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। गुड आफ्टरनून एवरीवन। अब तो गुड आफ्टरनून कर रहे हो, क्लास ज्वाइन करो जल्दी से। चलिए स्टार्ट करते हैं ना। कल हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कंप्लीट किया। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हमने कंप्लीट किया, जिसकी हेल्पिंग वर्ब थी इज एम आर और वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये हमने कंप्लीट किया कल। ओके, यही था कल का। इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मिटा दो इसको। ये नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी हैज और हैव। मेन वर्ब इसकी है वर्ब थर्ड फॉर्म। एडवर्बियल्स होंगे इसके ऑलरेडी, yet, just, just now, so far, recently, लिख लीजिए इनको आराम से। लिख चुके हो? देखिए, हैज विद सिंगुलर नंबर और ये हो गया विद प्लूरल नंबर। अब आगे हम हर्षिता क्या चाहते हो इन बालों को बिखेर के? अरे इतना जोर से बाल बिखेर दिए, क्या कर रहे हो? चलिए बोर्ड पे ध्यान दें सभी लोग। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग? छुपे क्यों बैठे हो सभी लोग? लाइक भूमिका शेखावत, क्यों छुपे क्यों बैठे हो आप लोग? अरे भाई नालायकों, छुपते हो, पढ़ना नहीं है? चलिए ध्यान दे बोर्ड पे, जल्दी से लिखिए। पता ही नहीं चलता है तुम कहाँ हो कहाँ नहीं हो, है ना? चलिए लिख चुके हो ना साहिल? कंप्लीट। चलो आपसे बात कर लेते हैं, मिटा लेते हैं। आगे चलते हैं। देखिए, मैं अपना कार्य पहले ही समाप्त
चुका हूं, मैं अपना कार्य पहले ही समाप्त कर चुका हूं। आपको मैंने मना कर रखा है लिखने के लिए, जब मैं लिखता हूं आपको पढ़ना है, फिर मैं आपको कंप्लीट इसको स्टडी करवाऊंगा, उसके बाद लिखिए। ओके, राइट आफ्टर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, पूरी समझ आ जाए उसके बाद लिखिए, मत करिए ऐसा काम, है ना। तुम मेरे साथ साथ ही स्टार्ट होते हो, है ना। अलका कंप्लीट आओ, आज कुल्फी नहीं खानी है, कुल्फी नहीं खानी, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान देंगे, इस बात को सुनेंगे सभी लोग। देखिए सबसे पहले सेंटेंस के लास्ट में कौन है? हूं। हूं, हूं मीन्स प्रेजेंट। ओके, हूं मीन्स प्रेजेंट। उसके जस्ट नेक्स्ट कौन है? चुका। चुका मीन्स परफेक्ट। समझ में आया क्या? मैं पहले आपको टेंस बता चुका हूं, है, था, गी बता चुका हूं, है ना। तो हूं प्रेजेंट, चुका चुकी परफेक्ट हो गया। अब ये हमारा समाप्त कर, चुका को दूर कर दो, ना लगा के बोलो इसको, समाप्त करना। तो जो हमारे टेंस की पहचान जिस वर्ड से जुड़ी हुई है वो हमारी सेंटेंस की क्या हो गई? वर्ब हो। जिस वर्ड से, शब्द से हमारे टेंस की पहचान जुड़ी हो, उस शब्द को पहचान से दूर करके ना लगा के बोलो, वर्ब मिल जाएगी। एक चीज मिल गई हमें, ठीक। सेकंड थिंग, सब्जेक्ट शुरू में है। ऑब्जेक्ट फाइंड आउट के लिए मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, फिर बता देता हूं। ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करोगे? यहाँ पे मैं समाप्त कर चुका हूं, मैं समाप्त कर चुका हूं, बोल के देखिए, मैं क्या समाप्त कर चुका हूं? अपना कार्य। ओके, अपना कार्य समाप्त कर चुका हूं, ये ऑब्जेक्ट। बच गया कौन? पहले ही, तो पहले ही क्या है? एडवर्बियल। एडवर्बियल है ये हमारा। अब स्टार्ट करते देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने स्टडी किया, तो हम इसका क्या पढ़ रहे हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या स्टडी कर रहे हैं? अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस का शेड्यूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। कौन है हेल्पिंग वर्ब? नहीं, वर्ब थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। ये इसका शेड्यूल लिख लीजिए आप, अफर्मेटिव लिख लीजिए इसको, ये हमारा अफर्मेटिव का शेड्यूल है। ये शेड्यूल हो गया, सेंटेंस हो गया। इंग्लिश इसकी लिखते हैं नीचे, और शेड्यूल लिखने के लिए कहा था, सबने इसकी कार्रवाई कर दी है, लिख चुके हैं ये भी, है ना। ओके ओके ओके, चलिए चेंज करते हैं। सब्जेक्ट में आई, हेल्पिंग वर्ब आई के साथ में हैव, मेन वर्ब समाप्त करना, थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, मेन वर्ब ऑब्जेक्ट अपना कार्य, माय वर्क, अपने अदर वर्ड पहले ही, ऑलरेडी, आई हैव फिनिश्ड माय वर्क ऑलरेडी। चेंज हो गया। अब लिख दीजिए आराम से, लिखिए इसको।
कंप्लीट, गुड। अब ध्यान देंगे एग्जाम में ये सेंटेंस कैसे आएगा। एग्जाम में ये तो हिंदी तो क्यों लिखी है आपको सिखाने के लिए, अदरवाइज एग्जाम में कैसे आएगा वो देखिए। आई ब्लैंक ऑलरेडी ब्लैंक फिनिश माय वर्क। आपको अगर लगा सकते हो, लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों वर्ड हिंदी में अलग अलग हैं। कंप्लीट मीन्स होता है पूरा करना और फिनिश मीन्स होता है समाप्त करना। तो आप फिनिश को यानी समाप्त करने को यानी फिनिश को आप पूरा करना कह सकते हो क्या? फिनिश को आप पूरा करना कह सकते हो क्या हिंदी में? बोल के देखो, नहीं समझी? दोनों को फर्क नहीं है, यूज कर लिया है कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा कोई डिफरेंस नहीं है, चलेगा। अब यहाँ ध्यान दो तो ठीक है, ठीक है, वैसे ध्यान दो। एग्जाम में इस टाइप से आएगा, आपको करना क्या है वो चेक करें। आप इस सेंटेंस को जब देखने लगेंगे कि मुझे इसका टेंस कौन सा करना है, अननोन है मान लीजिए, तो कौन सा टेंस मुझे इसका करना है, उसके लिए आप इसको आइडेंटिफाई करोगे। ऑलरेडी, ऑलरेडी हमें इस सेंटेंस में मिल गया, इट मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ऑलरेडी इंडिकेट्स अस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हो गया, ऑलरेडी को देख करके प्रेजेंट परफेक्ट। तो इस ब्लैंक में आएगी हेल्पिंग वर्ब और नेक्स्ट ब्लैंक में आएगी थर्ड फॉर्म। ओके, तो हमें इसका एग्जाम में क्या करना है, इस ब्लैंक में भरना है, वो तो भरा हुआ है ही आपके सामने, और इस ब्लैंक में भरना है फिनिश्ड। ये ऑलरेडी लास्ट में है ना, और यहाँ यूज होगा एग्जाम में आपसे पूछेंगे तो ऑलरेडी बीच में है, तो इधर हेल्पिंग वर्ब और इधर थर्ड फॉर्म। ऐसे एग्जाम में ये आते हैं। आगे चलते हैं तो सीख लेते हैं, एग्जाम के बाद में दे लेंगे, है ना। मिटा दिया मैंने इसको, देखिए दे मत लिखिए, सी हैज डन दिस जॉब। recently। ध्यान देंगे सभी लोग, सी हैज रिसेंटली डन दिस जॉब, ठीक है। अब ध्यान देंगे इसको, हिंदी क्या होती है, सी का वह इस काम को हाल ही में कर चुकी है। हाल ही में का होता है रिसेंटली, ठीक है। तो इसको हमने बनाया है सी सिंगुलर फॉर्म के लिए हैज, करना की डू, थर्ड फॉर्म डन, इस काम को दिस जॉब, हाल ही में रिसेंटली। हिंदी को मैं मिटाऊंगा क्योंकि आपकी हिंदी की तरफ ज्यादा नजर जाएंगी तो तुम्हारी नीयत खराब हो जाएगी। मीडियम आपका इंग्लिश है, आपको ज्यादा हिंदी ठीक नहीं है दिखाना, है ना।
नहीं तो तुम हिंदी की ओर भगोगे फिर जोर जोर से। इस पे ध्यान। सी हैज डन दिस जॉब रिसेंटली। क्लियर? एग्जाम में आपको ये कैसे मिलेगा ये बता देता हूँ एक बार। सी ब्लैंक डू दिस जॉब रिसेंटली, आपको एग्जाम में ऐसे मिलेगा। ठीक है? तो देखिए कौन मिला हमें? रिसेंटली। रिसेंटली इज द एडवर्बियल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। रिसेंटली किसकी एडवर्बियल है? प्रेजेंट परफेक्ट की। तो सी के साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नंबर हैज और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बन गया टेंस अपना। ये आपको भरना है हैज डन। एग्जाम में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के नाम से ऐसे पूछते हैं। लिख लीजिए इसको, आगे चलते हैं। चले आगे। ये बाकी क्लास कहाँ छुपे बैठे हैं मेरे सभी लोग? भैया बाकी क्लास जितने भी लोग हैं कहाँ छुपे बैठे हैं? भाई तुम लोगों का ना मैं यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल पढ़ाऊंगा, जेंडर ऑपोजिट पढ़ाऊंगा, फिर है ना, एंटोनिम्स सिनोनिम्स पढ़ाऊंगा आपको, विलोम शब्द, समानार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, ये करते रहो बस। 8th क्लास का ये काम है क्या? एक वचन बहुवचन करने का ही। तो तुम लोगों को ग्रामर लेके चल रहा हूँ मैं, कोई टेंशन नहीं है आप लोगों को, मजे लेते हो मस्त आराम से, है ना? कमाल कर दिया है। चलिए लिख लीजिए इसको, सामने रहा दो बता रहे। और भाई आपको स्क्रीन पे रहने में शर्म किस बात की है? किसी को जूस पीना है तो अपना मग रखो हाथ में, पीते रहो और पढ़ते रहो, है ना? अब बार बार मैं एक एग्जाम्पल दूंगा हल्का का, तो ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है। हल्का फिर ये कहेगी सर तो मेरे एग्जाम्पल को लेके बैठ गए। नहीं, स्क्रीन पे हाथ रखो तुम लोग, तो ढंग से स्टडी करो। मुझे समझ में आएगा तुम्हें कुछ आता है कि नहीं आता है, अदरवाइज मैं कहीं ये ना हो कि दोनों जन मार रहा हूँ मैं। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ मैं, तो तुम्हें भी डेडिकेट रहना चाहिए। कहाँ पड़े बैठे हैं चला के कैमरे को? भाई बड़े जो स्टूडेंट हैं, बड़े तो बहुत माइंडेड हो गए हैं, दुनिया से हटके हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तुम तो भी बच्चे हो, तुम्हें सीखना है ना? तुम कलाकारियां मत करो अभी, ध्यान दीजिए। हमने अभी अफर्मेटिव का शेड्यूल देखा, वो कौन था? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब थर्ड फॉर्म। हेल्पिंग वर्ब में कौन है? हैज और हैव, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स, अफर्मेटिव। अब अगर मैं कहूं आपसे कि इनको हमें क्या करना है? नेगेटिव करना है, अफर्मेटिव टू नेगेटिव। सुने सभी, पूरे सेंटेंस में उथल पुथल करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ नेगेटिव नाम आते ही हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में यहाँ पे आपको नोट ऐड करना है बस। नेक्स्ट, कोई आप कहता है इंट्रोगेटिव में चेंज करें, तो अल्फाबेटिक ध्यान रखिए, इस पे ध्यान रखिए सबके सब। इस पे जो ही इंट्रोगेटिव का नाम आता है, आप इसमें से अपनी हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आए। यहाँ हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में हो गया, इनको आगे किसका दो? कौन आ गया? अब ये इसकी सीध में कौन आ गया? सब्जेक्ट आ गया, ये एज इट इज आ गया, ये एज इट इज आ गया। आप लोगों को ये चीज बनानी है, इसमें भी ये रहा, इसमें भी ये रहा, ऐसे कैसे, और ये सब्जेक्ट इसमें भी ये रहा। देखो अफर्मेटिव से नेगेटिव करते हैं, सब्जेक्ट भी चेंज नहीं होता, वर्ब भी चेंज नहीं होता, ऑब्जेक्ट भी चेंज नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब भी चेंज नहीं होता। ये रहा, सिर्फ हमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के बीच में नोट ऐड करना है, नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगानी है यहाँ पे,
और फिर नोट है नहीं, वर्ब ये नहीं, ये जगह ब्लैंक हो जाए, कारण नोट है नहीं, हेल्पिंग वर्ब शुरू चलेगी। अब बात आती है इंट्रोगेटिव नेगेटिव की। तो इंट्रोगेटिव तो है ही अपना, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में है, सब्जेक्ट एज इट इज, वर्ब थर्ड फॉर्म एज इट इज, ऑब्जेक्टिव एज इट इज। तो रह गया क्या, ये हेल्पिंग वर्ब तो चली गई यहाँ शुरू में, ये रही, और यहाँ पे बीच में खाली जगह में इसी किसी में लॉक नोट ओवर आ गया, ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव। एक सेंटेंस को आप हर टाइप में चेंज कर सकते हैं। आराम से ध्यान दें, लिखने की मुझे लगता है आवश्यकता ही नहीं है अगर आप ढंग से इसको स्टडी कर लेते हैं तो। फिर से बताऊं, समझ में आ गया या फिर से रिपीट करूं? आ गया? बोले आ गया? आ गया, वेरी गुड। सबको नहीं आया, वेरी गुड, ये बात ये अच्छी लगी। अब की बार जंगली बात चलते हैं। एक सेंटेंस लिखा हूं मैं आपके सामने, अब कौन सा है वो तुम जानो, चेंज करना है उसको, देखना। ये सेंटेंस आपको लिखा है, टाइप ऑफ सेंटेंस मैं शो नहीं करूंगा आपको, टाइप ऑफ सेंटेंस शो नहीं करूंगा मैं, ओके? आपको आइडेंटिफाई करना है ये कौन से टाइप का सेंटेंस है, खुद आइडेंटिफाई करो। कर लिया? अब इसको आइडेंटिफाई करने के बाद आप लोगों को इसे, इस सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? नेगेटिव में चेंज करना है और वो दिखाना है। हो गया इसका? गुड, रिमूव, साइड कर लो अपनी कॉपी को, देख लिया है। अब नेक्स्ट वाला कौन आता है? इसके बाद कौन दिखा रहा है वो दिखाओ। बहुत टाइम यूज कर रहे हैं आप लोग, क्या बात है? हाँ दिखाइए, मत दिखाइए, नजदीक करिए कॉपी को। मैं यहाँ पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना दिया, मैंने ओनली नेगेटिव के लिए कहा है। नहीं, आपने इंट्रोगेटिव नेगेटिव बना दिया है मुस्कान यादव, मैंने नेगेटिव कहा है, ओनली नेगेटिव। हाँ ये हल्का सही है, हल्का सही है। चलिए अब आ जाइए बोर्ड पे, इतना टाइम नहीं होगा। हाँ ये बहुत से लोगों ने वैसे लिख दिए हैं। अनिल यादव गलत हो गया है, अंजलि ठीक है, हाँ हर्षिता आपका चेक हो गया है। चलिए वो भूमिका भी लिख रही है, क्या लिखेगी? अरे इंट्रोगेटिव नेगेटिव चेंज करेगा ना, देखो ओनली नेगेटिव तो सब्जेक्ट स्टार्ट में आएगा, यहां से शुरू करेंगे आप। ओनली नेगेटिव है तो यहां से शुरू करेंगे। सीता, हेल्पिंग वर्ब, हैज, नॉट, कुड आ गया ऐसे जैसे, वो बाकी सब ऐसे रहेगा। फुल स्टॉप,
सिर्फ आप क्या करना है, सीधा हैज को यहाँ लाना है और नोट लगाना है, बस। ओके, चलिए। हाँ, जो लिखा है वो ठीक है, हो गया। इस टाइप से हमें इंटरचेंज आना चाहिए। अब मैं बोर्ड पे एक क्वेश्चन और हिंदी लिखूंगा, उसकी इंग्लिश आपको बनानी है, ठीक है। लिखिए, चलिए स्टार्ट हो जाइए। अब आप बोर्ड पे लिखे सेंटेंस को देखें और आवाज कहां से आएगी, मैं बोल नहीं रहा था उस टाइम में। आप पूछ रहे हो सर आवाज नहीं आ रही है, तो मैं बोल ही नहीं रहा था, आवाज कहां से आएगी, अब बोल रहा हूं, है ना। अब लिखिए आराम से। मैं आपको यह पहले ही क्यों बता चुका हूं, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है आपको। अब से पहले हम 2 टेंस कंप्लीट पढ़ चुके हैं, ये थर्ड है, तो आपने क्या सीखा देखें।